हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पास्ट टेंस इन डेनिश। इन माय लास्ट वीडियो आपने सीखा दैट देर आर 4 वेज टू मेक प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला तरीका होता है, सिंपल तरीका, जो कि हमारा होता है एक सिंपल पास्ट टेंस, जिसको कि डेनिश में कहते हैं डेटिल। डेटिल उसमें जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उसमें क्या करा जाता है कि जो हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है डेनिश का, सब्जेक्ट वर्ब इन पास्ट टेंस एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, टाइम या जो भी है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल, या स्पीस्ट आफ्टन स्मेल। या स्पीस्ट आफ्टन स्मेल मीन्स आई एट डिनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेन गिक ई स्कूल। हेन गिक ई स्कूल मीन्स ही वेंट टू द स्कूल। तो ये तो था एक सिंपल तरीका डेटिल पास्ट टेंस बनाने का, बट पास्ट टेंस को और भी डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्शन हुआ है पास्ट में बट उसका स्टिल रिलेवेंस है प्रेजेंट में, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। उसको डेनिश में कहा जाता है फर्नुटिल। तो उसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है, याय हा स्पीस्ट, आई हैव ईटन। दी हा राइस टी स्पेनियन। दी हा राइस टी स्पेनियन मीन्स दे हैव ट्रेवल टू स्पेन। तो यहाँ पर क्या सिंटेक्स है, सब्जेक्ट प्लस हा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से आप फर्नुटिल के सेंटेंसेस इसको बनाएंगे। एंड तीसरा तरीका इज टू यूज़ फर्डेटिल, जिसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। फर्डेटिल पास्ट परफेक्ट का यूज़ आपको तब करना है व्हेन यू वांट टू शो दैट वन एक्शन हैज़ हैपेंड बिफोर द अनदर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, याय हेल लेस्ट बोर्न फर फिल्मन कॉमू। याय हेल लेस्ट बोर्न फर फिल्मन कॉमू मीन्स आई हैव रेड द बुक बिफोर द फिल्म केम। तो यहाँ पर बिफोर द फिल्म केम, एक एक्शन होने से पहले जो एक्शन हुआ है हम वो शो करने के लिए फर्डेटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सिंटेक्स बन रहा है, फर्स्ट वी पुट सब्जेक्ट, देन वी पुट हेल एंड देन वी पुट पास्ट पार्टिसिपल। तो यह तो थे 3 मेन तरीके पास्ट टेंस फॉर्म करने के, बट इसके अलावा भी और तरीके होते हैं। जैसे कि आप टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं यह बताने के लिए कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, याय सॉ हम ईगो। याय सॉ हम ईगो मीन्स आई सॉ हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप कुछ टाइम एक्सप्रेशन की लिस्ट देख सकते हैं जिनका यूज़ करके आप पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ईगो मीन्स यस्टरडे, इफो गोस मीन्स द डे बिफोर यस्टरडे, सिस्तु लास्ट वीक, फो एन मोनल सिलन अ मंथ अगो, देन गांग बैक देन, Tilia earlier, da I was born when I was a child, and imos और ई आफ्टर्स मीन्स दिस मॉर्निंग और लास्ट नाइट। तो इस लिस्ट में आपने देखे कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइम एक्सप्रेशन जिनका यूज़ करके आप पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी राइस्ड थी इंजन सिस्ट सोमा। वी राइस्ड थी इंजन सिस्ट सोमा मीन्स वी ट्रैवल टू द इंडिया लास्ट सोमा। तो यहाँ पर मैंने सिस्त सोमा का इस्तेमाल किया है यह बताने के लिए कि ये पास्ट में हुआ था। एंड राइस्ड ये वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एंड मॉडल वर्ब्स को चेंज कर कर भी पास्ट टेंस के सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे कि आपकी जो मॉडल वर्ब होती है विल, वो बन जाएगी विल, कैन बन जाएगी खुन, स्केल बन जाएगी स्कूल, मो बन जाएगी मोड। तो इनका यूज़ करके भी आप पास्ट टेंस के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याखू इग कम। याखू इग कम मीन्स आई कुड नॉट कम, पास्ट टेंस है। अनदर एग्जाम्पल, हुन विल लेयर डांस। हुन विल लेयर डांस मीन्स शी वॉन्टेड टू लर्न डेनिश। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, वर्ब को चेंज नहीं किया है, मॉडल वर्ब को चेंज किया है और आपका जो टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी तक आपने जितने भी तरीके सीखे हैं पास्ट टेंस बनाने के, इसके अलावा भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं द टू मेक पास्ट टेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, द याय कॉम ये हेल दे राइनल ओ एल्थवा वोल्ट याय ब्लू इरिटेल। When I came home, it had rained and everything was wet. I got annoyed. अब ये जो हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है, इसमें अभी तक हमने जितने भी तरीके सीखे हैं पास्ट टेंस बनाने के, उन सब का इस्तेमाल किया गया है।
तो जो पहला पार्ट है इसका द याय कॉम येम, तो इसमें जो कम है वो वर्ब का पास्ट टेंस है, सिंपल डेटिल का एग्जाम्पल है ये। एंड इसमें जो ये पार्ट है हेल दे राइनल, ये क्या है फायर डेटिल, मतलब ये जो रेन है आपके आने से पहले ही हो चुकी थी, रेन हैपन बिफोर यू अराइव्ड, फायर डेटिल, तो यहाँ पे हेल का यूज़ हुआ है। एंड लास्ट पार्ट जो है एग्जाम्पल का ब्लू इरिथियल, इसमें जो ब्लू है ये वर्ड बता रहा है दैट इट्स अ रिएक्शन इन द पास्ट। तो यह था एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, किस तरीके से आपने एक ही सेंटेंस में डेटिल का भी यूज़ किया है और फेयर डेटिल का भी यूज़ किया है। इस तरीके से मल्टीपल फॉर्म्स को यूज़ करने से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वेज you can also make past tense sentences by using some fixed expressions. For example, wa went till 8, wa went till 8 का एग्जाम्पल हो सकता है, इसका मतलब होता है was used to। एग्जाम्पल jeg var went till 8 arbeid om natten, jeg var went til 8 arbeid om natten means I was used to working at night। बट ज़्यादातर कॉमनली आपको सुनने को मिलेगा फ्लायल 8, इसका भी मतलब होता है यूज टू। फॉर एग्जाम्पल याय फ्लायल एट लेस ब्यूआ, याय फ्लायल एट लेस ब्यूआ मीन्स आई यूज टू रीड बुक्स पास्ट में। समटाइम्स स्पोकन डेनिश में फ्लायल एट की जगह ब्रोक्त एट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोक्त की स्पेलिंग तो जी के साथ है, बट जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप बोलेंगे ब्रोक्त, ब्रोक्त। तो ब्रोक्त एट ये जो एक्सप्रेशन है इसका नॉर्मली यूज़ स्पोकन डेनिश में ही किया जाता है, रिटन डेनिश में इसको इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। और आप अगर बिगिनर हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ये ब्रोक्त जो है यह आ रहा है हमारा जो बेसिक वर्ब है एट बू टू यूज़ से आ रहा है, ठीक है, ये उसका पास्ट टेंस है ब्रोक्त। बट यह पास्ट टेंस होने के साथ साथ एक पास्ट पार्टिसिपल की तरह भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल बिलन या ब्लीवल ब्रोक्त फॉर्माल, बिलन या ब्लीवल ब्रोक्त फॉर्माल मीन्स द कार हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट। तो यहाँ पर जो ब्रोक्त है यह कार की स्टेट को बता रहा है, ब्रोक्त फॉर्माल यूज़ उस सेंस में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल ब्रोक्त टेलीफोन, ब्रोक्त बिल मीन्स यूज्ड कार, यूज टेलीफोन, इस तरीके से। तो ब्रोक्त का यूज़ दो तरीके से किया जा सकता है, पास्ट टेंस में या ब्रोक्त एट था टॉल, आई यूज टू टेक द ट्रेन, एंड ब्रोक्त बीला यूज्ड कार्स। सो बी माइंडफुल कि कहाँ पे ब्रोक्त एट एज अ पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है और कहाँ पर एज ए पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके एंड में ई है तो वो पास्ट टेंस है और ब्रोक्त के एंड में ई नहीं है तो वो एक पास्ट पार्टिसिपल है। वो बता रहा है कि कोई स्टेट किसी चीज़ की, दैट इज़ अ यूज्ड थिंग, वो ये शो कर रहा है। सो लेट्स रिकैप कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो 3 मेन वेज जिससे कि आप पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं, डेटिल, फायर न्यूटिल, फायर डेटिल। सेकेंड हमने सीखा कि किस तरीके से आप टाइम एक्सप्रेशन लाइक ईगो, इमोस, ई आफ्टर्स का यूज़ करके पास्ट टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड हमने सीखा कि किस तरीके से आप मॉडल वर्ब विल, कुन, स्कूल इन सब को चेंज करके पास्ट टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि कुछ हैबिट्स के वर्ड प्लाया एट, वा वेंटिल एट, ब्रोक्त एट को यूज़ करके आप किस तरीके से पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे। ऑल्सो हमने यह भी कवर किया कि दा का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से पास्ट टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे, दा और फैन न्यूटिल को कंबाइन करके किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। तो यह सब हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह के वीडियो को आगे भी और कंटिन्यू बनाती रहूँ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड फॉरगेन सून। हाय हाय।